हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लास। मैं हूं अजय कुमार। आप लोगों के लिए करंट अफेयर का नया सेशन लाया हूं। इसमें 600 प्लस एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। ये जुलाई 2020 से जून 2021 तक के सारे करंट अफेयर कवर किए जाएंगे। ये आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें, देखें और लोगों के पास दोस्तों के बीच शेयर भी करें। अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सो लेट अस स्टार्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन। ठीक है, हाल ही में वहाँ इलेक्शन हुआ था और MK स्टालिन वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। प्रेजेंट टाइम में वहाँ के गवर्नर कौन है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में गवर्नर के बारे में पूछ दे। तो वहाँ के प्रेजेंट टाइम का गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अब यहाँ पे तमिलनाडु का चर्चा हुआ है तो तमिलनाडु के साथ साथ वहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क को भी देख लेते हैं। चलिए, तमिलनाडु का प्रमुख नेशनल पार्क है एक अन्नामलाई पार्क, जिसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी पार्क। ठीक है, दूसरा है मन्नार मैरीन। ठीक है, चौथा मुदुमलाई काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। मुदुमलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य है। और पांचवा है मुकुर्ती। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार मैरीन। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वहाँ के नेशनल पार्क हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए निम्स पुरजा, ऑप्शन नंबर बी कामी रीता शेरपा, ऑप्शन नंबर सी अंद्रेजेज बर्गियल, ऑप्शन नंबर डी डेनिस उरुको। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कामी रीता शेरपा, ऑप्शन नंबर बी। अब कामी रीता शेरपा किस देश की रहने वाली है? तो ये नेपाल देश की रहने वाली है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे इसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। हाल में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि वहाँ इलेक्शन, हाल ही में इलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि वहाँ पे टोटल कितने लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधानसभा सीट कितना है वहाँ पे। तो वहाँ पे टोटल विधानसभा सीट 294 है। और वहाँ पे ये ममता बनर्जी जो है, ये इस फर्स्ट का आंसर था MK स्टालिन, सेकंड का आंसर था कामी रीता शेरपा और थर्ड का आंसर था पश्चिम बंगाल। हाँ, हम बता रहे थे पश्चिम बंगाल में टोटल विधानसभा सीट है 294। उसमें से तृणमूल कांग्रेस ने कितने सीटों पर विजय हासिल की है? तो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को 213 सीट प्राप्त हुए हैं। और बीजेपी को कितने सीट मिले हैं? वहाँ पे बीजेपी को 77 सीट मिले हैं। ध्यान में रखिएगा, हाल ही में इलेक्शन हुआ है तो मैं भी एग्जाम में पूछ दे। वहाँ पे टोटल विधानसभा सीट है 294, तृणमूल उसमें से 213 जीता है और बीजेपी उसमें से 77। चलिए,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किन्हें मिला है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन नंबर सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन सा सम्मान है? तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान, ये किन्हें मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये सम्मान मिला कहाँ से है, देते कौन है ये इस सम्मान को? ये सम्मान वैश्विक महर्षि महेश योगी संगठन एवं विश्व के महर्षि विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो वैश्विक महर्षि महेश योगी संगठन एवं विश्व के महर्षि विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये खिताब जीतने वाले का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए स्टीफन हेनरी, ऑप्शन नंबर बी स्टीव डेविस, ऑप्शन नंबर सी शॉन मर्फी, ऑप्शन नंबर डी मार्क सेल्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्क सेल्वी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी किस देश के रहने वाले हैं? तो ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मई महीने के पहले रविवार को, ऑप्शन नंबर बी मई महीने के पहले सोमवार को, ऑप्शन नंबर सी मई महीने के पहले मंगलवार को, ऑप्शन नंबर डी मई महीने के पहले बुधवार को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मई महीने के पहले मंगलवार को। पिछले सेशन में एक क्वेश्चन आया था मदर्स डे, इसी टाइप का मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मदर्स डे हमने बताया था आप लोग को, मदर्स डे मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है, देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? एक नाटो संगठन के जो देशों का जो मेंबर है, उन्होंने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 का एक सैन्य युद्ध अभ्यास शुरू किया है? वो कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी अल्बानिया। तो ये स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर डी अल्बानिया में। कहाँ किया गया है? अल्बानिया में। अल्बानिया का चर्चा हुआ है, तो अल्बानिया का देख लेते हैं, वहाँ का कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। अल्बानिया का कैपिटल है तिराना और वहाँ का करेंसी है लेक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कैपिटल कहाँ है? तिराना, और करेंसी क्या है? लेक, LEK, लेक। चलिए, नाटो का चर्चा हुआ है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि नाटो एस्टैब्लिश्ड कब हुआ है, इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ है। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है।
ठीक है। वर्तमान समय में नाटो में कितने मेंबर हैं? तो नाटो में अभी प्रेजेंट टाइम में 30 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, वहाँ का लास्ट 30th मेंबर जो है, मतलब 30वां मेंबर कौन है? तो वहाँ का 30वां मेंबर नाटो का जो सबसे लास्ट का मेंबर जो बना है, नॉर्थ मैसेडोनिया बना है। कौन सा बना है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है। नाटो का लास्ट मेंबर कौन सा है? तो नॉर्थ मैसेडोनिया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इतना नाटो से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं जो मैंने आपको सारा बता दिया। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इनके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए अभिनव चौटाला, ऑप्शन नंबर बी राजवीर सिंह पारिक, ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल चंद्र पंत, ऑप्शन नंबर डी मनोहर दास खन्ना। तो मानवाधिकार आयोग के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र पंत। कौन है? प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? ठीक है, G20 का मीटिंग हुआ था, उसमें पर्यटन मंत्रियों का बैठक हुआ था। ठीक है, तो ये किस देश में संपन्न हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है इटली। कहाँ हुआ है? इटली में, सॉरी, इटली। चलिए, इटली का कैपिटल कहाँ है? इटली का कैपिटल रोम है। और इटली का करेंसी क्या है? इटली का करेंसी यूरो है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिसारा परेरा एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। तो वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। चलिए, श्रीलंका का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का क्या नाम है? श्रीलंका आया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। श्रीलंका का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है महावेली गंगा। कौन सा है? महावेली गंगा। और इसका कैपिटल कहाँ है? तो जयवर्धने कोट्टे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अभिनेता, ऑप्शन नंबर बी लेखक, ऑप्शन नंबर सी गणितज्ञ, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेटर। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अभिनेता। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? बीपी कानूनगो को हटा के रिप्लेस करके आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी के घोषाल, ऑप्शन नंबर सी टी रविशंकर, ऑप्शन नंबर डी बारवाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टी रविशंकर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोग पिछला सेशन देखे होंगे तो इसमें हमने बताया था आपको कि उसमें क्वेश्चन था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था। ठीक है, वहाँ पे थीम पूछा था, यहाँ पे कब मनाया जाता है उसके बारे में पूछा था। हालांकि हम वहाँ पे थीम के साथ साथ कब मनाया जाता है ये भी बता दिए थे। ठीक है, तो विश्व स्वतंत्रता दिवस
ऑप्शन नंबर सी 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। चलिए बताइए इसका थीम क्या था। इसका थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ठीक है, क्या है? इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई किसके द्वारा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए ICMR द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय नौसेना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय थल सेना द्वारा, ऑप्शन नंबर डी DRDO द्वारा। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन का रिसाइकलिंग कौन किया है? तो ये किया गया है हमारे भारतीय नौसेना द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? हमारे भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, ORS सिस्टम का शुरुआत कौन किया है? शुरू किया है भारतीय नौसेना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 2 मई को। कब मनाया जाता है? 2 मई को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी करने वाला कौन सा राज्य है? मतलब ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब इस एप्लीकेशन के द्वारा घरों में ताजी सब्जी का डिलीवरी किया जाएगा। ऐसा एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिसका नाम है मोमा। ठीक है, तो ये मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी करने वाला कौन सा स्टेट है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। ठीक है, चलिए मणिपुर के CM कौन है? तो इनका CM है N बीरेन सिंह है। ठीक है, मणिपुर का चर्चा हुआ है तो यहाँ देख लेते हैं यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। चलिए यहाँ पे एक आप सुने होंगे, यहाँ पे एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है हमेशा तैरते रहता है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। ठीक है, तो ये है कहाँ? मणिपुर में है। दूसरा एक सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। याद रह गया, एक केबुल लामजाओ और दूसरा सिरोही नेशनल पार्क। ये दो वहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को अनुमति देने वाला देश है ऑप्शन नंबर सी चाइना। कौन है? चाइना। चलिए WHO का बात हुआ है तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसके प्रमुख अभी कौन है? इसके महासचिव कौन है? टेड्रोस अधानोम।
ठीक है, क्या नाम है? टेड्रोस अधानोम। और वर्तमान समय में अभी कितने मेंबर हैं WHO के? तो वर्तमान समय में WHO के 194 मेंबर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, ये तो सभी लोगों को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रदीप बजाज, ऑप्शन नंबर बी नीरज बजाज, ऑप्शन नंबर सी योगेश बजाज, ऑप्शन नंबर डी सुरेश बजाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीरज बजाज। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य अन्वेषक पुरस्कार वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ठीक है, कौन सा अवार्ड? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किन्हें दिया गया है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? चलिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला को दिया जा रहा है ये अवार्ड। इससे पहले कभी भारतीय महिला को नहीं दिया गया था, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सुगंधा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कीर्ति करंत, ऑप्शन नंबर सी अवनी जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी माधुरी राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कीर्ति करंत। कौन है? कीर्ति करंत। अब से आपसे कोई भी पूछेगा, वाइल्ड किसी भी एग्जाम में आएगा, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड लेने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो ये है कीर्ति करंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए, हिमाचल प्रदेश का बात आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश आया है तो वहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है इंदिरा किला, खीर गंगा, पिन घाटी और सिम्बालवारा। ठीक है, कौन कौन सा है? इंद्र किला, खीर गंगा, पिन घाटी, सिम्बालवारा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये हमने 4 बताए, 4 नेशनल पार्क बताए हैं हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट। पहला है इंद्र किला, दूसरा है खीर गंगा, चौथा है पिन घाटी, तीसरा है पिन घाटी और चौथा है सिम्बालवारा। याद रह गया? चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित सरदाना का निधन हुआ, वह कौन थे? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, अगर न्यूज़ देखते होंगे तो ये आज तक के न्यूज़ एंकर थे। ठीक है, मतलब आज तक में काम करते थे, तो ये पत्रकार से रिलेटेड थे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अजय सेठ, ऑप्शन नंबर बी देवाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर सी टीवी सोमनाथन, ऑप्शन नंबर डी MK नरसिम्हा। तो इसका सही ऑप्शन है देवाशीष पांडा। ठीक है,
भारत के वित्त सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, BRO सीमा सड़क संगठन बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए नमिता राव, ऑप्शन नंबर बी ज्योति वर्मा, ऑप्शन नंबर सी पुष्पा राव, ऑप्शन नंबर डी वैशाली एस हिवासे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है वैशाली एस हिवासे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि BRO की प्रथम महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा, वैशाली एस हिवासे। ठीक है, अगला बार जब भी कभी एग्जाम में आए BRO की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा वैशाली एस हिवासे। चलिए आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद आप लोगों को।